Hello, now we start the designing of the cylinder. So let's start. सिलेंडर डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें डिज़ाइन करना है सिलेंडर की लेंथ एंड बोर डायमीटर। तो क्वेश्चन में हमको ब्रेक पावर, स्पीड, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर और मैकेनिकल एफिशिएंसी दे दी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बोर डायमीटर एंड लेंथ से। तो कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली डेटा बुक में फॉर्मूले मिल जाते हैं, और अगर नहीं भी मिलते हैं तो वो उस ईजी फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले लेंथ निकालने के लिए हम डेटा बुक को देखेंगे। डेटा बुक में हमको एक फॉर्मूला दिखाई देगा इंटरनल कंबशन इंजन के लिए। ये फॉर्मूला ये है डायमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला। अगर आपको किसी डेटा बुक में ये फॉर्मूला नहीं दिया रहता है तो हम लोग यूज़ करते हैं एक सिंपल सा फॉर्मूला जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, PLAN/60। इंडिकेटेड पावर इक्वल टू PLAN/60, मीन इफेक्टिव प्रेशर, लेंथ, एरिया, N/60। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने वाली हैं, जैसे कि इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर क्या होती है? इंडिकेटेड पावर ये आपको फॉर्मूले में दिखाई दे रही है कि ब्रेक पावर अपॉन एफिशिएंसी। ब्रेक पावर, जो चीज़ हमें पता है उसको हम लोगों ने टिक किया है कि ये हमें गिवन है। ब्रेक पावर गिवन है, एफिशिएंसी गिवन है, मीन इफेक्टिव प्रेशर गिवन है, एल लेंथ नहीं पता है। लेंथ के लिए क्या करना है? देखिए, लेंथ के लिए क्या करना है कि स्ट्रोक लेंथ जो है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो होती है वो 1.25 टाइम्स डायमीटर से लेके 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर तक होती है। तो अपनी कन्वीनियंट के बेस पे हम कुछ भी इनके बीच में इन बिटवीन ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 टाइम्स डायमीटर लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एरिया π/4, यहाँ पर π/4 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये π/4 d² इन mm। और स्मॉल n जो कि 4 स्ट्रोक के लिए कैपिटल N/2 होता है, तो वो हमें यहाँ पर गिवन है, इसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एल की बात करते हैं। एल हमने एज्यूम किया है 1.5 टाइम्स डी mm में। एल इसका मतलब वो 1.5 टाइम डी अपॉन 1000, ये होता है मीटर में। एक्चुअली में इंडिकेटेड पावर का जो फॉर्मूला है वो एसआई यूनिट में है। तो आप ज़रा यूनिट भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर इंडिकेटेड पावर वाट में है, किलोवाट में दी गई है ब्रेक पावर, तो हमने उसे वाट में कन्वर्ट कर लिया। मीन इफेक्टिव प्रेशर न्यूटन पर mm² में, एंड एरिया mm² में। तो mm² से mm² ये कैंसिल आउट हो गया। लेंथ मीटर में है, तो ओवरऑल हमारी इक्वेशन जो बन रही है वो एसआई यूनिट में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए लेंथ को हमने यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे इंडिकेटेड पावर, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। इंडिकेटेड पावर इक्वल टू, सारी वैल्यू पुट करते हैं। ब्रेक पावर 5000 गिवन है क्वेश्चन में हमको, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ब्रेक पावर गिवन है, एफिशिएंसी भी गिवन है, ठीक है। अब इसके आगे ये वैल्यूज़ पुट करने हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू पुट कर दी। मीन प्रेशर 0.35, डायमीटर 1.5 टाइम्स डी अपॉन 1000, π/4 d² एंड 600 एन की वैल्यू। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमें फाइंड होती है डी की वैल्यू। डी की वैल्यू आती है 113, 112 समथिंग। ये तो एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू हम लोगों ने 115 mm ले ली है डी की वैल्यू। फिर एल की वैल्यू क्या है? 1.5 टाइम्स डायमीटर, पुट किया डी का वैल्यू तो पता चला 172.5 mm। लेंथ, अब जो एग्जैक्ट लेंथ होती है सिलेंडर की, वो एक्चुअल में क्लियरेंस भी लिया जाता है। क्लियरेंस 15% ऑफ स्ट्रोक लेंथ, ये हम लोग लेते हैं। तो इसके बेस पे हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली, क्लियरेंस लेते हुए 15%। तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो है ओवरऑल क्लियरेंस के साथ 1.198 mm
अप्रॉक्स आती है, तो यानी 200 के हम लोगों ने इसको कंसीडर किया है। तो ये हो गया हमारी लेंथ और डायमीटर फाइंड करने के लिए। अगर डेटा बुक में आपको ये फॉर्मूला गिवन रहता है तो आप वेल एंड गुड, और अगर नहीं गिवन रहता है तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, नाउ क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि थिकनेस ऑफ सिलेंडर। थिकनेस ऑफ सिलेंडर के लिए हम लोग डेटा बुक में एक फॉर्मूला देखते हैं और वो ये है। इसमें जो चीज़ें पता हैं वो हम लोग वो वैल्यू पुट करेंगे, जो नहीं पता वो हमें एज्यूम करनी पड़ेंगी। डी डायमीटर है, डायमीटर अभी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। ये जो प्रेशर है ये है मैक्सिमम प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर क्या होता है? मैक्सिमम प्रेशर मीन इफेक्टिव प्रेशर का 9 से 10 टाइम्स, 9 to 10 टाइम्स होता है। और ये सिग्मा टी है। सिग्मा टी है एलॉयबल स्ट्रेस। ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का मटेरियल कास्ट आयरन का है तो 34 मेगा पास्कल लेंगे, निकिल कास्ट आयरन का है 55 लेंगे, लो कार्बन इसी तरह, और इसी तरह के एल्युमिनियम एलॉय है 42 मेगा पास्कल। अगर ये गिवन रहता है तो वेल एंड गुड, इफ नॉट गिवन वी हैव टू कंसीडर एंड वी हैव टू पुट इन स्टेटमेंट व्हाट मटेरियल वी यूज फॉर डिजाइनिंग ऑफ द सिलेंडर। इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं दिया था, जैसा कि देख सकते हो आप लोग, इसमें मटेरियल नहीं स्पेसिफाइड किया है, तो हम लोगों ने यहाँ पर एल्युमिनियम को कंसीडर कर लिया है। एल्युमिनियम का 42 मेगा पास्कल। ओके, नाउ ये फॉर्मूले की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। ठीक है, आइए देखिए। थिकनेस ऑफ द सिलेंडर, फॉर्मूले को डेटा बुक से लिया, वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर क्या है? 9 to 10 टाइम्स मीन इफेक्टिव प्रेशर, जो कि 0.35 ये गिवन है। तो हम लोगों ने क्या किया है, मैक्सिमम प्रेशर 9 टाइम्स ले लिया है। ये 9 टाइम्स वैल्यू पुट किया और ये वैल्यू पुट करते ही ये वैल्यू आ गई है मैक्सिमम प्रेशर 3.15। सिग्मा टी यानी जो आपका एलॉयबल स्ट्रेस है वो हम लोगों ने अब जैसा बता चुके हैं कि डेटा बुक्स में से फाइंड किया, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट दोगे कि आप मटेरियल नहीं गिवन है और आपने जो वैल्यू चूज़ की है वो एल्युमिनियम एलॉय के लिए है। ओके, तो सिग्मा टी की वैल्यू भी 42 हमको मिल गई। ये वैल्यूज़ हमने फिर से पुट की इक्वेशन में, जो हमें डेटा बुक से मिल गया था, याद करने की ज़रूरत नहीं थी हमको। तो इसको सॉल्व किया और ये हमको निकल के आया है। किसी किसी डेटा बुक में ये फॉर्मूला अलग भी दिया रह सकता हो सकता है 0.351 जो बाहर लिखा हुआ है ये वैल्यू सीधे अंदर रखी हो, जिसका कोई वैल्यू सी लिखी होगी, किसी में सी एस लिखा होगा, किसी में कोई भी फैक्टर कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जो डेटा बुक में वैल्यू है आप उसको देख के इसे सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ स्टड्स, यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, बहुत छोटा सा। इसमें क्या है कि ये आपको एक छोटा सा डायग्राम सिर्फ समझने के लिए बनाया गया है। इसमें क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर फोर्स, प्रेशर का फोर्स जनरेट हो रहा है सिलेंडर की हेड पे। तो जो सिलेंडर के हेड पे फोर्स लग रहा है वो, ये प्रेशर लग रहा है सिलेंडर के हेड पे। तो सिलेंडर के हेड पे जो आपके स्टड्स हैं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा, मतलब वो रेजिस्ट करेंगे ये एक्सटर्नल फोर्स। ये फोर्स स्टड्स के लिए एक्सटर्नल है, इसलिए ये एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए स्टड्स में इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होगा। तो इसी इक्वेशन को एज इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम में है यानी आपका सिस्टम सेफ है, तो ये डिज़ाइन इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम का मीन्स होता है कि बोथ फोर्स हैव इक्वल, फोर्स एक्टिंग ऑन सिलेंडर हेड इक्वल टू रेजिस्टेंस फोर्स। तो फोर्स पता है, प्रेशर इनटू एरिया, वही बचपन से पढ़ते आए हैं, वही वैल्यू पुट करेंगे, प्रेशर इनटू एरिया। एरिया क्या है सिलेंडर के लिए? π/4d²। मैक्सिमम प्रेशर पी मैक्स, जो कि अभी हम लोग निकाल चुके हैं। अब स्ट्रेस के लिए आते हैं, रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्ट की बात करते हो तो स्ट्रेस आता है, एरिया इनटू स्ट्रेस। लेकिन कितने स्ट्रेस हैं ये में n नंबर ऑफ स्ट्रेस, n नंबर ऑफ स्ट्रेस ये कैसे फाइंड करेंगे? ये वैल्यू गिवन निकाल चुके हैं, ये वैल्यू भी पता है, ns नहीं पता है। π/4 DC², DC² नॉमिनल डायमीटर यानी कि आपके स्टड्स का डायमीटर,
और सिग्मा टी क्या है? सिग्मा टी अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस है। किसके लिए? स्टड्स के लिए। ओके, जो चीज़ हमें नहीं पता है उसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टड्स फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ स्टड्स कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ स्टड्स फाइंड करने के लिए हमको ये फॉर्मूले की ज़रूरत होगी। ये फॉर्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला भी हमको डेटा बुक में ईजिली अवेलेबल हो जाता है। ये है जिसमें सिर्फ डायमीटर की वैल्यू पुट करनी है और नंबर ऑफ स्टड्स फाइंड हो जाएंगे। देखिए, ये है वैल्यू पुट की, नंबर ऑफ स्टेट 5.72। 5 पॉइंट में कोई स्टेट नहीं होते हैं, नट बोल्ट ये सब पॉइंट में नहीं होते हैं, कंप्लीट फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए 6 हम लोगों ने इसकी वैल्यू ले ली है। नंबर ऑफ स्टेट्स आ गए हमारे 6। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टेट्स 6 आ गए हैं। ये वैल्यू हमने इक्वेशन में पुट की है, डी स्क्वायर पी मैक्स, ये हमें फाइंड पहले ही से ही था। सिग्मा टी के लिए क्या करना है? सिग्मा टी हमारा अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस होता है, तो इसको हमें एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम करेंगे, मोस्टली डेटा बुक में ये वैल्यू मिल जाती है। अगर डेटा बुक में ये वैल्यू नहीं मिलती तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये 30 to 70 मेगा पास्कल के बिटवीन आपको लेनी है। क्वेश्चन ने 65 से सॉल्व किया है, इसलिए मैंने भी 65 ही कंसीडर कर लिया। आप कोई भी वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हो। ओके, अभी आगे हम लोग ये तय करेंगे कि जो भी वैल्यू आपने इतनी एज्यूम की है वो आपके डिज़ाइन को सेव बनाता है कि नहीं बनाता। इसके लिए कोई ना कोई डिज़ाइन को सेव करने के लिए कोई कंडीशन ज़रूर दी गई होगी। चलिए वो आगे फाइंड करेंगे, पहले अभी इस इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। वैल्यू पुट की है इस इक्वेशन में, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वैल्यू पुट की गई है। इस वैल्यू में डी की वैल्यू 115 mm, पी मैक्सिम की वैल्यू 3.15 mm, सॉरी मेगा पास्कल, एंड 6 की वैल्यू 6 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, π/4 DC स्क्वायर एंड 65 जो इसने एज्यूम किया है। इसको सॉल्व किया तो हमें DC की वैल्यू फाइंड होगी 12.3। फॉर सेफ्टी रीज़न हम लोग मार्जिन लेते हैं, यही कारण है कि हम लोगों ने DC 14 mm ले लिया। जैसे ये पता चलता है तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे, डेटा बुक के ही फॉर्मूले से मिल जाएगा आपको। DP इक्वल टू, ये पिच सर्किल डायमीटर है। जो कंडीशन है वो पिच सर्किल यानी कि पिच पे डिपेंड करती है, इसलिए हमें पिच सर्किल डायमीटर निकाला है। पिच सर्किल डायमीटर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और पिच सर्किल डायमीटर निकला, और तभी उसके बाद पिच को पाई DP जिसकी वैल्यू होती है पिच ऑफ स्टड, चूंकि सिंगल स्टड्स के लिए चाहिए इसलिए NS से यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा आया है पिच ऑफ स्टड्स। सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की। दो फोर्स लग रहे थे, एक नीचे की से ऊपर की डायरेक्शन में एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा था। दोनों फोर्स को इक्वेट किया, इक्वेट करा तो हमें जो चीज़ नहीं पता थी, NS नहीं पता था, उस NS की वैल्यू हमने उन्होंने पुट की। कहाँ से? डेटा बुक से। सिग्मा टी हमने एज्यूम किया है, DC हमें फाइंड करना है। डी की वैल्यू, कैपिटल डी की वैल्यू हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, पी मैक्स पहले ही फाइंड कर लिया है। वैल्यू पुट करने के बाद DC की वैल्यू आ गई, DC की वैल्यू आई, हमने नियर अबाउट 14 एज्यूम कर 14 ले ली। उसके बाद पिच सर्किल डायमीटर फाइंड करना था, पिच सर्किल डायमीटर हमने फाइंड किया। पिच सर्किल डायमीटर के बाद पिच फाइंड की है। तो ये काम हमने किया। पिच जो हमारी आई है वो 82.2 mm आई है। फॉर लीक प्रूफ ज्वाइंट, लीक प्रूफ ज्वाइंट के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक कंडीशन होती है, आपका डिज़ाइन सेफ है या नहीं है। आपका डिज़ाइन सेफ है या नहीं, इसके लिए आपकी ये कंडीशन है, जिसमें आपकी जो आई पिच है यानी कि जो आपने ऑब्टेनिंग पिच साइज है 82.2 mm, वो लाई करना चाहिए 19√D से 28.5√D के बीच में। यानी मिनिमम पिच 19√D मीन्स 19√14 यानी 71.1 mm आया। मैक्सिमम पिच 28√D यानी कि 28.5 √14 यानी कि 106.6 mm आया। ऑब्टेनिंग वैल्यू है आपकी 82.2 मीन्स मिनिमम पिच और मैक्सिमम पिच के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब जो भी आपने एज्यूम किया है, बहुत कहते हैं कि आपने 14 क्यों लिया, आपने 200 क्यों लिया, आपका 198 आया था, तो आपने जो भी लिया उसके बेस पे आपने जो भी डिज़ाइन तैयार किया वो सेफ़ है, क्योंकि आपकी वो जो मेन कंडीशन है उसको फुलफ़िल करती है आपकी डिज़ाइन। इसलिए आप स्टेटमेंट देंगे कि आवर डिज़ाइन इज़ सेफ
as the obtaining value lies between the minimum pitch and maximum pitch. That's all for the designing of the cylinder. ये सिलेंडर का डिज़ाइन था. इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे पिस्टन की डिज़ाइन. ये क्वेश्चन के बेस पे किया गया है, तो मोस्ट पॉसिबल ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे इससे. ओके.